राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री 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 राधा 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 राधा
राधा राधा राधा श्री राधा 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 राधा। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। देहु हमें मन मानती, देहु हमें मन मानती, तो सी त्रिभुवन नाहि, नवल लाल के सोहिले, हम आए सब चाहे, देहु हमें मन मानती, तो सी त्रिभुवन नाहि, नवल लाल के सोहिले, हम आए सब चाहे। कल हम लोग स्मरण किए थे श्री रसिक शेखर लाल जी के बधाई महोत्सव के प्रकरण में के राय आंगन में समग्र सहचरी बंद मिलजुल करके अग्रवर्ती श्री रंग देवी जी की अध्यक्षता में रसिक शेखर लाल जी का दिव्य वर्षगांठ महोत्सव मना रही हैं। इसमें सर्वप्रथम अग्रवर्ती रंग देवी जी प्यारे का अभिषेक कराने के लिए जिन्हें अग्रसर होती हैं, तो प्रिया जो की हार्दिक इच्छा जान करके वो अपने हाथ में जो मणिकुंडी ले रखी हैं जिसमें सुंदर केसरिया दुग्ध है, वो प्यारे को प्रिया जी को दे देती हैं और प्रिया जो सिंहासन से उतर करके और प्यारे को अभिषेक कराती। बड़े ही प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक प्यारे की जो उदार माधुरी है, बदन सुधा निधि निरखे लाल को सब मिल मोद बढ़ाए, भारत प्राण लेत बलिहारी तन मन सुधी बिसराई। सुंदर माधुरी है लाल जी की, क्योंकि जो वर्षगांठ की तिथि होती है उस पर उनकी स्त्री और सद्गुणी बढ़ जाती है, उनका औदार्य, उनका लावण्य, उनकी मादकता दिव्य कलेवर है। दिव्य पंचभौतिक कलेवर नहीं है ना, चिन्मय कलेवर, कहते हैं आनंद में है। ये आनंद आह्लाद स्वरूपा जो सत असत परे परे भूपा। जब इनका नाम ही इतना कल्याणकारी है, समग्र मनोरथों को पूर्ण कर देने वाला है। भिन्नत्वा नाम नामिनो, भिन्नत्वा नाम नामिनो। तो फिर उनका जो रूप होगा और सामने प्रत्यक्ष है, और वहाँ उनके अंग अंग की जो माधुरी, उनका लावण्य, उनकी नीलद्युति, उनकी सुकुमारता, उनकी मधुरता, उनकी सुंदर जो उदार हंसी, मंद मुस्कान, कमल दल जैसे नेत्र, ये प्रियाजू के चित्त वित्त को और आनंद से भर रहे हैं, क्योंकि प्रियाजू के प्राण जीवन है।
और उनका वो वर्षगांठ महोत्सव है और प्रिया जो उनको अभिषेक कराई हैं। उसके बाद बारी बारी से अग्रवर्ती, रंग देवी जो, सुदेवी जो, ललिता जो, विशाखा जो, ये सब सखी जो हैं अभिषेक कराती हैं, पूजन करती हैं और सुंदर बधाई देती हैं, बधाई लेती हैं और स्वेच्छापूर्वक, स्वतंत्रतापूर्वक वहाँ अनेकों गुणों को निवेदन करती हैं, नाचती हैं, सुंदर सुंदर भाव दिखाती हैं और श्यामा श्याम को रिझाती हैं। तो चूँकि आज की जो तिथि है, लाल जी की वर्षगांठ की तिथि है, इस उत्सव की अध्यक्षता अर्थात अग्रवर्ती रंग देवी जी की देख रेख में उत्सव मनाया जा रहा है। उनकी मुखिया सखी हैं और उनके महल में, राय आंगन में मनाया जा रहा है, तो उनकी विशेष जिम्मेदारी है, उनका विशेष अधिकार है। तो अभिषेक कराने के बाद सहचरी वृंद जो हैं वो अग्रवर्ती रंग देवी जी से बधाई मांग रही हैं कि देहु हमें मन मानती तोषी त्रिभुवन नाय, कि हे अग्रवर्ती रंग देवी जी, आप हमारी यूथेश्वरी हैं और आपकी अध्यक्षता में आज ऋषिक शेखर लाल जी का जो वर्षगांठ त्यौहार मनाया जा रहा है, तो प्रिया लाल आपके अधीन हैं, आपके बशवर्ती हैं। तो आपसे हम यही निवेदन करते हैं, आज हमें बधाई मांगने का विशेष हक है, अधिकार है, तो हम आपसे यही आज बधाई मांग रहे। देहु हमें मन मानती, आज हमें आप हमारी इच्छा के अनुकूल, हमारी अभिलाषा के अनुकूल आप, माने जैसी हम चाहती हैं वैसी आप हमें बधाई दीजिए। देहु हमें मन मानती तोषी त्रिभुवन ना, वास्तव में आपके समान बड़भागी इस त्रिभुवन में कौन है, जिसके आंगन में, जिसकी कुंज में, जिसके मंडप में प्रियालाल विराजमान हों और भव्य प्रकार से रस की वर्षा कर रहे हों, यावन मात्र को शीतल कर रहे हों। तो आप ही बताइए आपके समान बड़भागी कौन है। आपके जो आपका राज आंगन है, आपका जो ये आपकी जो ये दिव्य मंडप है, कुंज है और दिव्य सिंहासन में प्रिया प्रीतम का पूजन हो रहा है, भव्य उत्सव मनाया जा रहा है, तो आपके समान तो मुझे लगता है कि इस त्रिभुवन में कोई बड़भागी नहीं है। वास्तव में सही बात है। देहु हमें मन मानती तोषी त्रिभुवन नाय, नवल लाल के सोहिले। हम नवल लाल जो रसिक लाल जी हैं उनका सोहिलो गान करने के लिए आए हैं। सोहिलो का एक सामान्य अर्थ होता है मधुर यश गाना, कीर्ति गान करना, लीला गान करना, महात्म्य महिमा का गान करना, उसको सोहर कहते हैं, उसी को सोहिलो कहते हैं। और सोहिलो का महावाणिज्य में और भी बड़ा विलक्षण विलक्षण अर्थ है, बड़ा रसमय अर्थ है। यहाँ कह रहे हैं कि नवल लाल के सोहिले, नवल ऋषिक शेखर लाल जी की जो बधाई की तिथि है, वर्षगांठ महोत्सव मनाया जा रहा है, तो हम इनको लड़ाने के लिए आए हैं, दुलार करने के लिए आए हैं, महोत्सव बनाने के लिए आए हैं, पूजन करेंगे, बधाई देंगे, बधाई लेंगे, उत्सव मनाएंगे। तो इस निमित्त हम आए हैं। आप हमें नवल लाल के सोहिले हम आई सब चाहे, इस बात को जान करके इस खुशी में हम आए हैं। तो हमारी हार्दिक इच्छा है, हमारी यही मांग है कि आप हमें ऐसी बधाई दीजिए जो अद्भुत हो, जो अलौकिक हो। तो वो क्या बधाई चाहिए उनको, अब आगे पद में वो कह रही हैं, लाल जू के सोहिले हम आए सब चाहे, जू के सोहिले हम आए सब चाहे, लाल जू के सोहिले हम आए सब चाहे, जू के सोहिले हम आए सब चाहे। जानते हैं ये जो प्रसंग है ना, ये प्रसंग केवल और केवल जो प्रिया जो के सखी भाव के साधक हैं,
जो प्रिया जी के चरण रज को मस्तक में धारण करते हैं, अनन्य निष्ठा से श्री धाम वृंदावन वास करते हैं, और जिनके जीवन का एकमात्र मकसद है, उद्देश्य है बस प्रिया प्रीतम के चरणों की प्राप्ति, ये उनकी चीज़ है। मैंने आप विचार करिए, विशाल रंग महल है, सोने का रंग महल है, मणियों से जटित है, और विशाल किला नुमा, जैसे किला हुआ करती है वो अद्भुत किला नुमा है, और उसमें लाखों की तादाद में सहचरी वृंद है, और भव्य प्रकार से उत्सव मनाया जा रहा है। और उसमें अग्रवर्ती रंग देवी, जो जैसे कहते हैं ना, फूली फूली फिरत रंग देवी आज, रतिरात उत्सव के साज का, माने महोत्सव के आनंद में फूली फूली फिर रही हैं, आनंद में मगन जो है वो सबको यथायोग किसी को निर्देश दे रही हैं, पूजन की तैयारी कर रही हैं, पूजन भी करा रही हैं, गीत भी गा रही हैं, नाच के उनके सामने खुशी प्रकट कर रही हैं, आनंद प्रकट कर रही हैं। और प्रियालाल उनके दोनों के बसवर्ती है, प्रियालाल दोनों जो हैं उनके बसवर्ती हैं। और तहाने को यहाँ और किसका और किसी का प्रवेश नहीं है, केवल सखी और सखी समूह है। सुंदर जो है वो सुंदर वृक्ष लता हैं, अवनी आकाश कुंज महल है, बाग हैं, बगीचे हैं, पंछी वर्ग हैं, प्रिया प्रीतम है, और सखियों की भीड़ है। माने मधुराति मधुर देश है, प्रेम नगर है, और प्रेम का ही साम्राज्य है, माधुर्य ही माधुर्य है। किशोरी मणि लाडली जी, किशोर मणि लाल जी दोनों विराजमान हैं, और सखियों से पूजित होकर के आनंद मग्न हो रहे हैं। प्राण प्रियन को पूज परस्पर करत केली मन भाई, प्राण प्रियन प्रिया प्रीतम को पूजन करके मन भाई जो है वो केली कर रहे हैं, कौतुक मचा रहे हैं। तहाँ ये मांग कर रहे हैं कि हे अगरबत्ती जो, आज तो आप बहुत प्रसन्न हैं, आपके समान तो कोई बड़भागी नहीं है, तो हमें आप ऐसी बधाई दीजिए। देहु बधाई मन की माने जाको देखे सिहा, आप हमारी इच्छा के अनुकूल बधाई दीजिए। और उनकी जिसे मान लो जिससे बधाई मांग रही हैं, उनकी बड़ी बड़ाई कर रही हैं कि भाग सुहागन भरी सहचरी, वास्तव में आपके समान सौभाग्यशाली कौन है, इस त्रिभुवन में आपके समान कोई बड़भागी नहीं है, क्योंकि आपके आंगन में, आपके महल में प्रियालाल विराजमान है। और देखो रसिक शेखर लाल जी का दिव्य वर्षगांठ महोत्सव बड़े भव्य प्रकार से मनाया जा रहा है, और आप जैसी जैसी कह रही हैं सभी वैसे वैसे जो वो सेवा संपन्न कर रही हैं। तो भाग सुहागन भरी, सबसे बड़ा सौभाग्य तो आपका एक है, ये है कि प्रिया प्रीतम आपके सामने है और आपके बसवर्ती। तो हमें भी मांगने का बड़ा सुंदर अवसर आया है। आप हमें ऐसा आज ऐसी बधाई दीजिए, ऐसी वस्तु दीजिए कि श्री हरि प्रिया परम धन जोरी सदा रहें उर्मा, कि प्रियालाल रसिक शेखर लाल रसिक रसिकनी श्यामा श्याम वो आंचल पसार करके मांगते हैं ना, वैसे आंचल पसार करके ओली को पधरा करके और वो मांग रही हैं कि देहु बधाई मन की माने जाको देख सिहाय, भाग सुहागन भरी सहचरी तोषी त्रिभुवन नाय, श्री हरि प्रिया परम धन जोरी। ये प्रिया प्रीतम की जो जोरी है, जो सखियों के परम धन है, भक्तों के परम धन है, ये सदा रहे उर्मान। आप ऐसा ही हमें वरदान दे दीजिए, बधाई दीजिए, हम पे कृपा कीजिए कि श्यामा श्याम की जोड़ी सदा हमारे हृदय में विराजमान रहे, कभी यहाँ से ओझल ना हो, कभी यहाँ से ये तिरोहित न हो। सदा हमारे हृदय रूप आकाश में ये जुगल चंद्रमा विराजमान रहे, सदा हमारे हृदय रूप सरोवर में ये दो माने नील कमल और जो उज्ज्वल कमल हैं ये सदा खिले रहें, डहडहाते रहें, माने हमेशा हमारे हृदय में विराजमान छाए रहें, कभी हमसे अलग ना हो। देखिए ये सखी वृंद ऐसी हैं कि प्रिया प्रीतम इनसे अलग कहाँ है, ये तो नित्य परिकर हैं। ये प्रिया प्रीतम की सखियाँ परिवार हैं, परिवार, इनसे अलगाव कहाँ है, कई पृथकीकरण तो है ही नहीं। लेकिन जानते हैं ये प्रिया प्रीतम ऐसे हैं, ये प्रेम की रस की मूर्ति हैं। जैसे जैसे लाल लल्ला को देखती हैं, निहारती हैं, सेवा करती हैं,
तो तृप्ति होत तो नाहि, कभी आज तक तृप्ति नहीं। इसी को कहते चिन्मय रस। चिन्मय रस का मतलब होता है जिसमें कभी तृप्ति नहीं है, जिसमें सुख ही सुख है, जिसमें दिव्यता नहीं है, मलिनता नहीं है, जिसमें कभी तृप्ति नहीं है, यही दिव्य रस। इसी को अलौकिक रस कहते हैं, वृंदावन का रस कहते हैं, और सदा सर्वदा सखियों से परिवेष्टित हैं। तो ये यद्यपि अनादिकाल से श्यामा श्याम की सेवा कर रही हैं, उनका दर्शन कर रही हैं, उनकी परिचर्या कर रही हैं, उनको देख रही हैं, लाड लड़ा रही हैं, लेकिन लगता है कि बस अभी तो बस पहली बार हम इनको देख रहे हैं। यही इसकी दिव्यता, यही इसकी माधुरी है, यही इसका माधुर्य है, यही इसकी लोकोत्तरता है। इसी को कहते हैं प्रेम, इसी को कहते हैं प्रेम नगर, इसी को कहते हैं प्रेम वैभव, रस वैभव, कि इसमें कभी पुरानापन नहीं है, कभी अरुचि नहीं है, कभी तृप्ति नहीं। ऐसा नहीं कि अब बस देख लिया अब तृप्त हो गई, नहीं, बुद्धि तृप्त हो गई, मन तृप्त हो गया, चित्त तृप्त हो गए, आंखें तृप्त हो गई, कभी तृप्ति नहीं। यही इसकी मिठास है, यही इसकी माधुरी है, यही दिव्य रस है। तो कह रही है श्री हरि प्रिया परम धन जोरी, ये जो सर्वोच्च जोरी है श्यामा श्याम की, रसिक रसिक लाडली लाल की, ये सदा हमारी आँखों में, हृदय में समाये रहें, बैठे रहें। हम सदा आँख खोलें तो आँख खोलते ही दिखें, आँख बंद हो तो हृदय में दिखें, ये कभी हमसे ओझल ना हो। तो अगरबत्ती रंग देवी जी इनकी बात सुन करके कह रही हैं तथास्तु, ऐसा ही हो, चिंता मत करो, तुम्हारा जो मनोरथ होगा वो पूर्ण होगा, ऐसा ही होगा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। अब महाराज जैसे वो एवमस्तु कहती हैं, जैसे तथास्तु कहती हैं, वास्तव में श्यामा श्याम उनके हृदय में विराजमान, आँख खोलनी तो सामने दिख रहे हैं, और आँखें पलकें बंद होती तो भीतर दिखते हैं। सखियों से प्रियाप्रीतम अलग कहाँ, जानते हैं आप देखेंगे महावाणी में कुछ न कुछ सखी जन मांगती ही रहती, क्योंकि अभी जैसे है कि जो तुम पूर्व हो मन काम, तो मैं मांगत यही निस्दिन छिन न बिसरो नाम। तो क्या वो नाम बिसर जाती हैं क्या? उनसे विस्मृति का है, जानते हैं विस्मृति होना, भूल जाना, गलती हो जाने, दोष हो जाना, ये लोक में होता है, प्रिया प्रीतम के धाम में ऐसा नहीं। वहाँ त्रुटि का है कि जब बुद्धि ही प्राकृतिक नहीं है, मन प्राकृतिक नहीं है, प्राण प्राकृतिक नहीं है, कलेवर प्राकृतिक नहीं है, तो ये जो प्राकृतिक कलेवर है, प्राकृतिक मन है, बुद्धि है, प्राण है, उसमें ये सब चीज़ें होती हैं। भूल जाना, गलती हो जाने, विस्मृति हो जाने, आलस्य है, प्रमाद है। प्रिया प्रीतम के धाम में आलस्य की क्या जरूरत है, गलती की क्या जरूरत है, त्रुटि की क्या जरूरत है? वहाँ तो दिव्य दिव्य मिले ही रहत मन कबहूँ, देखत देखत कल नहीं माई। ये सारे दोषों के निराकरण करने के लिए बस यही है, ऐसी साधना करें शरण में रह करके, और हमेशा उनकी शरण में रहें। सबसे बड़ी बात ये, शरण में जैसे भी हैं उनकी शरण में रहें। ये बहुत बढ़िया अस्त्र है, बहुत बढ़िया नौका है। रावण से कह रहे हो कि शरण गए प्रभु राखी हैं सब अपराध विसार, कि भैया बुरा मत माने, तुमने अपराध तो किया ही है, बहुत भारी अपराध किया है, उनकी नारी चोर के लाए हो, हरण करके लाए हो, लेकिन हम जानते हैं भगवान राम का स्वभाव मैं जानता हूँ, तुम शरण चले जाओगे ना तो तुम्हारे सारे अपराधों को वो क्षमा कर देंगे, और अपने पर जैसे हनुमान जी को रखे हैं वैसे रख लेंगे। शरण गए प्रभु राखी सब अपराध विसार। तभी तो कहती हैं राखी नित पास श्री हरि प्रिया दासी हो तोरी, राखिए नित पास श्री हरि प्रिया दासी हो तोरी, राखिए नित पास श्री हरि प्रिया दासी हो तोरी, राखिए
सखी रे नित पास से हरि प्रिया दासी हो तोरी। फिर कह रही हैं सखी तुम मांगवे को तो ऐसी बधाई मांग रही हो। देखो लाल जी की बधाई है, कुछ सेवा तो करो। तो वो कह रही आज्ञा करिए। तो सिर आज्ञा कहती हैं जाओ सुंदर प्रिया प्रीतम की राजभोग की तैयारी करो। तो वही जो है ना जो रंग महल है, रंग महल का जो विशाल मंडल है, ये जो बातें हो रही हैं रंग महल के आंगन में हो रही है। और रंग महल के आंगन से जो रंग महल का जो बरामदा है और बरामदा के नीचे जो विशाल मंडल है, उस मंडल पे वो सखी वृंद है विशाल साहिबान तानती हैं। जैसे तंबू तानना कहते हैं, तंबू तानने, शामियाने, साहिबान, तो ऐसे ही वो रेशम के सुंदर साहिबान है। उसको साहिबान भी क्या कहेंगे, वो भी एक महल नुमा है। उस साहिबान को इतना सुंदर बढ़िया ढंग से उनको सजाई हैं, कलात्मक ढंग से। जैसे महल होता है वैसे ही उसमें सुंदर सुंदर जहाँ तहाँ सोने खंभे हैं, उसमें भी आंगन है, उसमें भी बरामदे हैं, उसमें भी मंडप है, उसमें भी कुंज है, उसमें सब कुछ है। सखियों को विराजमान होने के लिए, प्रिया प्रीतम को विराजमान होने के लिए सुंदर सुंदर चौकियाँ हैं, सिंहासन हैं, सुंदर सुंदर जो है वो फूलों के गलीचे बिछे हुए हैं। और सुंदर उसमें भी झालर है, झूमर है, बंदनवार है, ध्वजा है, पताका है। उसमें भी जैसे महल पे सुंदर शिखर होते हैं, मंदिरों में शिखर गुंबद होते हैं, छज्जे होते हैं, झरोखे जंगले, कहने के लिए साहिबान है। अब देखिए प्रिया प्रीतम के धाम में लकड़ी थोड़ी न है और कपड़ा, सूती का कपड़ा उसमें है गया, सब दिव्य दिव्य चीज़ें हैं ना। ऐसी चीज़ें हैं जो कभी फटेंगी नहीं, कभी नाश नहीं, कभी सड़ेंगे नहीं, कभी गलेंगे नहीं, कभी पुरानी नहीं होंगी, कभी मैंने उनकी मृत्यु नहीं होगी, उनको कभी विनाश को प्राप्त नहीं होंगे। वो चाहे कुछ भी हो, एक दूब भी होगा तो कभी सूखेगा नहीं, वो एक तृण भी, किसी पेड़ के पत्ते झरते नहीं है, सूखते नहीं, कोई पेड़ ठूंठ नहीं होता, कोई बाँझ नहीं होता, सब हमेशा फल फूल से लदे हुए, माने 12 महीने। तभी तो दिव्य है ना, इसीलिए वो दिव्य है, इसीलिए लोकोत्तर है, इसीलिए अलौकिक है। तो ऐसी सुंदर साहिबान तानती हैं। और उसके बाद उसी में बहुत जो भव्य उत्सव मनाया गया है, उसके बाद प्रिया प्रीतम को राजभोग की सेवा संपन्न करती हैं। ये आज की सेवा यही थी। सुंदर उस महल में प्रिया प्रीतम को पधरावनी कराती हैं और सुंदर चौकियाँ बिछाई हैं। चौकियों पर सुंदर जो है बिछैया होती है, और गेंदुक है, मसनद है, नीचे चरण पीठिका है, और दोनों ओर सुंदर मोटे मोटे जो गोल गोल मसनद होते हैं वो लगाई हैं, पीछे लगाई हैं। और प्रिया प्रीतम बड़े आदर पूर्वक ले आकर के इस महल से बाहर ले आती हैं, बरामदे में ले आती हैं, और सोपानों के द्वारा हौले हौले नीचे ले आती हैं। और उस साहिबान का जो भव्य महल नुमा जो भव्य दरवाज़ा है, वहाँ बड़ी सखी जन उनका स्वागत करती हैं प्रिया प्रीतम को। फिर अंदर ले आती हैं प्रिया प्रीतम, वहाँ साहिबान वहाँ महल की शोभा दर्शन करते हैं। जहाँ तहाँ प्रिया प्रीतम उसमें चित्र लगे हुए हैं, सैकड़ों चित्र लगे हुए हैं प्रिया प्रीतम के, रस्में सुंदर चित्र हैं, उनको प्रिया प्रीतम को दिखाती हैं। और भारी उद्दीपनों से जो प्रकट हो रहा है, भारी जो है प्रियालाल के हृदय में स्नेह प्रकट हो रहा है, रस प्रकट हो रहा है। फिर लाल लल्ला को चौकी पे बैठाती हैं, कर कमल धुलाती हैं। जानते हैं इससे ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं। प्रिया प्रीतम को मंगला करानी है, स्नान की सेवा संपन्न करानी है, वन विहार की सेवा संपन्न करानी है, और श्रृंगार आरती, श्रृंगार भोग, फिर सुंदर प्रिया प्रीतम की वन विहार, फिर वहाँ की लीला, और जो राजभोग आदि की जो लीला है, फिर सयन, फिर उत्थापन। क्योंकि हमें बलि बड़ो यही है पोष, दंपति की परिचर्या ही करी पावे परम संतोष। जिसको जो करना हो अपना, तो बस इतना ही विषय है। दिन ही लाल लाल लड़ैबो धरि उर और न ओस, श्री हरि प्रिया सुछीकृत आगे तुच्छीकृत सब मोक्ष। हमें मोक्ष चाहिए नहीं भाई,
जिसको मोक्ष लेना हो मोक्ष ले ले, मुक्ति लेना हो मुक्ति ले ले। अपनी तो यही सब मोक्ष है, मुक्ति है, भुक्ति है, युक्ति है, जो कुछ है वो यही है। प्रिया प्रीतम की परिचर्या, जीते जी वही करना है और मरने के बाद वही करना है। हमें बलि बड़ो यही है पोष। देख रहे निर्णय दे रही हैं, निर्णय, ये सार बात है कि दंपति की परिचर्या ही करी पावे परम संतोष। प्रियालाल की हम परिचर्या करें, इसी में हमारे रोम रोम बड़े संतुष्ट होते हैं। हमारी आत्मा, हमारे मन, हमारी बुद्धि, चित्त सब जो है बड़े सुख के सागर में डूब जाते हैं, निमग्न हो जाते हैं, कृत हो जाते हैं, तृप्त होते हैं। जिनके सरबस जुगल किशोर, तीन समान असको बड़ भाग निगन सबके सिर। नित्य विहार निरंतर जाको करत पान निशभोर। तो यहाँ ले आकर के लाल ललना को हाथ धुलाती हैं, मुख धुलाती हैं और सुंदर राजभोग की जो सामग्री है वो परोसती हैं। और सामने प्रिया प्रीतम के लाखों की तादाद में सहचरी वृंद बैठ जाती हैं, प्रिया प्रीतम के संग राजभोग आरोगेंगी। और कुछ सखी हैं जैसे श्रीरंग देवी, सुदेवी जी के जो परिकर हैं, वे प्रिया प्रीतम को जिमा रहे हैं। और जो सखी, जो और 6 सखियाँ हैं, वे उनकी जो सखी हैं और उनकी जो मंडली है वो प्रिया प्रीतम के सामने छोटी छोटी चौकियाँ होती हैं, छोटी छोटी चौकी जो भोजन करने को होते हैं, नीचे पट्टे हैं और छोटी छोटी चौकी, सभी सखियों के सामने वो सखीजन पधरा देती हैं, उस पर सुंदर भोग सामग्री पधरा देती हैं। और प्रिया प्रीतम को उनकी चौकी पे और सामने सुंदर बैठी, आमने सामने प्रियालाल विराजमान है और आमने सामने सखी वृंद है। और प्रिया प्रीतम की भव्य सेवा है रही है, चौर से, बिजना से सुंदर जो वो पंक्तिबद्ध वो लेकर के खड़ी हैं। और प्रिया प्रीतम अब भोग आरोगे, फिर प्रिया जी को, लाल जी को हाथ धुलाती हैं, मुख धुलाती हैं। यही तो वृंदावन रस है ना, ये छोटी मोटी बात नहीं है, समझ रहे ना, बड़े बड़े। अब बताइए हरिप्रिया से कि तो यही करती हैं। लेत छबीलो होत निहाल, लेत छबीलो होत निहाल। ग्रास लेत पुनि स्वाद बखानत, ग्रास लेत पुनि स्वाद बखानत। स्वाद बखानत प्यारी जू, स्वाद बखानत, बखानत प्यारी जू, स्वाद बखानत। रस चस के जो ढरी, रस चस के उसका रस का आस्वादन करते हुए उनका मन उधर ही प्रवाहित हो रहा है, स्वाद आस्वादन करते हुए। लेत राधा हरि, राधा और हरि प्रिया प्रीतम ग्रास ले रहे हैं। तो मुख धुला करके, मुख कमल पहुँच करके, कर कमल धुला करके, पहुँच करके और सुंदर जो 56 भोग 36 खटरस यहाँ पधराती हैं। और बड़े सुंदर फिर निवेदन करते हैं कि हे प्रियालाल, आपके राजभोग का ये नैवेद्य है, आप कृपा करके सखिन के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए आप इनका आस्वादन करें, सखिन के मनोरथ सेवा को सार्थक करें। फिर प्रिया प्रीतम बड़े प्रेम पूर्वक उनको आस्वादन कर रहे हैं। जब भी तो अरे भैया हम तो वृंदावन रस अटके, जब लग यार रस अटके नाही, तब लग बहु जग भटके। अरे भैया हम तो वृंदावन रस अटके। ये तो वृंदावन रस है और इसका अनेकों प्रकार है, अनेकों माधुर्य है। प्रिया प्रीतम की केली भी है, विलास भी है और वन विहार भी है और तरह तरह की सुंदर बसंत भी है, होरी भी है। ये लाल जी का वर्षगांठ है तो बीच में राजभोग की सेवा संपन्न कर रही हैं। यहाँ सुंदर पकवान लेकर के और निवेदन करती हैं। फिर प्रिया प्रीतम झट आरोगने के लिए तैयार होते हैं तो बड़े प्रेम से सहचर्य दोनों को जिमाती हैं।
आरोगत दोवु अलबेले आरोगत दोवु अलबेले आरोगत दोवु अलबेले आरोगत दोवु अलबेले। दोनों अलबेली भांति से मैंने ऋषिक शेखर लाल जी जो हैं वो प्रिया जो के जो मोटी मोटी आँखें हैं, वो चंचल विलोचन हैं, रस भरे विलोचन हैं, आकर्णायत नेत्र हैं, इसमें प्रेम छलक रहा है और सुंदर जो मुखार बिंद की माधुरी है उनकी छवि को आस्वादन कर रहे हैं। और प्रिया जो ऋषिक शेखर लाल मैंने बदन बिलोकन में न आघात, दोनों परस्पर के मुख कमल की माधुरी आस्वादन कर रहे हैं। तो सखी निहोरा करती हैं, तो वहाँ से दोनों कहते हैं ना कि रही द्रिगन में आए। अब तक प्रियालाल मुख कमल की माधुरी निहार रहे हैं और जब निवेदन करते हैं कि हे प्रियालाल, आपके राजभोग की सामग्री देखो आपके सामने उपस्थित है, सखियों का मनोरथ है, कृपा करके आप उनके मनोरथ पूर्ण करें। आप तो दासी बत्सल हैं, सखी बत्सल हैं, सहचरी बत्सल हैं। तो प्रियालाल अब प्रिया जो की निगाहें प्यारे के मुख से, प्यारे की निगाहें प्रिया जो के मुख से दोनों सामने पड़ती हैं। तो वहाँ सुंदर सुंदर जो है वो खीर है, मोदक है, अनेकों चावल है, कड़ी है, पकौड़ी है, पूड़ियाँ हैं, पोहा है, अनेकों मिठाइयाँ हैं, चटनी है, अचार है, अनेकों जो चीज़ें हैं वहाँ सामने बिल्कुल। अब दोनों आरोगत दोवु अलबेले, कहीं न परत हित की हितवाई। माने जो प्रीति है, सखियों की प्रीति, जो जिमाने की प्रीति है, जो मनोहार करने की प्रीति है, और जो उनकी मुख कमल की माधुरी देख देख के मन जो भो रही हैं। प्रिया जो के गोल गोल कपोल, प्रिया जो के सुंदर बिंबाधर, सुंदर श्यामल श्यामल धनुषाकार भौहें और चूर्ण कुंतल बिखर रहे हैं जो कपोलों पे, ललाट पटल पे घुंघराली घुंघराली छल्लेदार, वो हवा भी चल रही है ना तो उसे धीरे धीरे वो फहरा रही हैं, थोड़ी थोड़ी हिल रही हैं और बहुत सुंदर की शोभा हो रही हैं। और शोभा कटीली भौहन की, मंद मंद मुस्कन सो मोहन तन, सुंदर कटीली भौहों। तो इसी प्रिया जो की और लाल जो की, तो इसको दोनों निहार रहे हैं परस्पर में। और जब वो निहोरा करती हैं तब लाल लालना इधर देखते हैं। उसके बाद बड़े मने उनके हृदय मने उनको भूख लग जाती है, देखते ही भूख, मने मानो आँखों में भूख है। कह रही कि रही त्रिगन में आए, वो भूख कहाँ आ गई? आँख में। मैंने देखते ही दोनों बहुत क्षुधित हो गए, तृषित हुए और बड़े प्रेम से पुचकार श्यामा श्याम को जिमा रही हैं। तो कर कमल से वो सुंदर जो है खीर की कटोरी है, उसमें सुंदर चम्मच है, प्रिया जो खवाती हैं, लाल जी को खवाती हैं। सुंदर मोदक है, प्रिया जो खवाती हैं, लाल जी को। जलेबियाँ हैं, प्रिया जी को, लाल जी को। बिचारी स्मरण करें, ये वृंदावन की लीला है, वृंदावन की माधुरी है। और ख़ास करके जो सखियों का दरबार, जो सखियों की जो मंडली है, सखी समूह है, सखी सहस्रई है परिसेविताम सदा। श्री निम्बारक भगवान जी कह रहे हैं कि प्रिया प्रीतम हमेशा हजारों हजारों लाखों लाखों सखियों से सेवित हैं। माने सखी वृंद ऐसी प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं, टोल की टोल, वृंद की वृंद, मुख भी निहार रही हैं, परिहास भी कर रही हैं, व्यंजन की बड़ाई भी कर रही हैं, कौर भी दे रही हैं, मनोहार भी कर रही हैं, तृण भी तोड़ रही हैं, बलिहार भी ले रही हैं, जय जयकार भी कर रही हैं। पुण्य पुण्य परम प्रशंसत दो। तो ऐसी सुंदर पोहा है, वो प्रिया जो खवाती हैं, लाल जो खवाती हैं। अनेक खीर है, सुंदर प्रिया जो को, लाल जो को। मलाइयाँ हैं, दूध के अधौटे हैं और रसभरी है, दूध की पकौड़ियाँ हैं, बढ़िया बढ़िया राजभोग है ना, हर एक चीज़ें हैं। तो बड़े मनोहार कर करके, और जिन ही प्रिया जो एक ग्रास लेती हैं ना, और ग्रास लेते पुनः प्यारे के मुख निहार भी लग जाती हैं। प्यारे जिन ही एक ग्रास लेते हैं, फिर पुनः प्रिया जो के जो अधर पल्लव है, दसन कुंद सर साधर पल्लव,
न कुंद सर साधर पल्लव दसन दसन कुंद सर साधर पल्लव न कुंद सर साधर पल्लव प्रीतम मन समनी प्रीतम मन समनी त्रिकुटी काम कोदंड नयन सर त्रिकुटी काम को दंड नयन सर त्रिकुटी काम को दंड नयन सर काम को दंड नयन सर। सुंदर सुंदर प्रिया जो की शोभा है, ग्रास मुख में है और माधुरी देखते हुए चित्त जो जाके अटक कज्जल रेख अनि वो प्रिया जो की आंखें खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, उसमें जो सांजन जो नेत्र हैं उनकी जो कोर है, कोर जो अनियारी छड्डा है वहाँ मने वो मिठाई से भी ज़्यादा स्वाद उनकी माधुरी निहारने में आ रहा। तो वहाँ जाके जो मुख में है ग्रास उनका तो स्वाद विचित्र है, अत्यंत मधुर है, लेकिन जो प्रिया जो कि अंग की माधुरी है उनका ही बड़ा विलक्षण स्वाद है। तो वहाँ मन अटक्यो तहाँ जायरी, मन अटक्यो तहाँ जायरी। कह रहे हैं कि प्यारे का अब जो मन है ना अब इस व्यंजन में नहीं है, वो वहाँ जाके अटक गया है। मन अटक्यो तहाँ जायरी। ललचो है लोचन लाल के लगे रहत लालच में निस दिन पगे प्रेम रस जाल के। ललचो हैं लोचन कह रही हैं, जिमा रही हैं, और लाल जी की स्थिति को देख करके लाल जी की जो विवशता है, जो बसवर्तिता है, ऐसी स्थिति को देख कह रही हैं कि सखी ललचो हैं लोचन कि लाल जी के जो नेत्र हैं सखी देखिए उसमें कितना लालच भरा हुआ है, कितना लोभ दिख रहा है। काहे के लिए? प्रिया जी के रूप आशों को पान करने के लिए कितना लोभ दिख रहा है, कितनी उसमें आसक्ति दिख रही है, कितना मोह दिख रहा है, कैसी ममता दिख रही है, कितनी उसमें बसवर्तिता दिख रही है, कैसा उसमें अद्भुत लालच दिख रहा है। ललचों हैं मने उनके नेत्र कमल प्रिया जी की माधुरी को पान कर रहे हैं और कितने और पान करने के लिए ललचा रहे हैं। ललचों हैं लोचन लाल, तो सुंदर जो है वो कौर दे रही हैं प्रिया जी को, लाल जी को। फिर दोनों के मुख भी तो देख रहे हैं ना। ग्रास देत पुण्य मुख ही निहारत, ग्रास दे रही हैं और मुख निहार रही हैं। तो और सामने जो है सहचरी वृंद वो भी झट एक सखी क्या करती हैं, प्रिया जी की जो थाल है ना, लाल जी प्रिया जी की जो भोग सामग्री जब दोनों पावे लग जाते हैं तो उसमें सखी कुछ किनका लेती हैं और सब सखियों की जो थाल है उसमें ले जाकर थोड़ा पधरा देती हैं। अब सभी सखी जो प्रिया प्रीतम की जय जयकार करती हैं, लाडली लाल की, जुगल सरकार की, और वे जिमने लग जाती हैं। और प्रिया प्रीतम सामने जिम रहे हैं और वे भी आमने सामने। तो उसमें बहुत सुंदर बातें भी होती हैं। प्रिया जो कह रही हैं, देखो सखी, देखो प्यारे, वो हमारी जो सखी फलानी वो जो रसगुल्ला खा रही थी, कितने बड़े मुख उसे खुल रहे हैं, उसकी आंखें कितनी चंचल हैं, वो उस कैसी पापड़ खा रही तो कुर्र कुर्र सी आवाज़ आ रही है, वो कैसे जो वो जो चूषण कर रही हैं तो उसे कैसे उसके जो मुख से सीटी सी निकल रही हैं। तो मैंने प्रिया प्रीतम परस्पर की अपनी सखियों की माधुरी देख करके कि उनकी सुंदर जो मुख की माधुरी कैसी रही है, उनकी सुंदर कितनी सुंदर छटा है, फलानी से की जो कितनी बढ़िया, और प्रिया प्रीतम की माधुरी को वो सखी वृंद भी देख रही हैं और वर्णन कर रही हैं कि प्रिया जो वो अमुक पेय पदार्थ पीती हुई कितनी प्यारी लग रही हैं, अमुक चीज़ खाती हुई कितनी प्यारी कितनी उनकी जो है सुंदर झांकी है रही है।
ऐसी माने परस्पर में वार्तालाप, माने बतरस सखी वृंद भी और प्रिया प्रीतम भी, माने बड़ा आनंद का साम्राज्य। और यहीं पे सैकड़ों सखी बैठी हुई हैं जो सुंदर बाजयंत्र बजा रही हैं, वीणा बजा रही हैं और प्रिया प्रीतम के मुख निहार रही हैं। और जैसी जैसी उनकी चेष्टाएं हो रही हैं, प्रिया जो कौर ले रही हैं तो वो पद रूप में गा रही हैं कि लेत प्रिया कौरन कर कमलन, लेत प्रिया कौरन कर कमलन। और लेत छबीलो, प्यारे उसको ग्रहण करते हैं प्रसाद को। तो लेत छबीलो होत निहाल, जेमत जाहि सराहि, जेम रहे हैं और मैंने आरोग रहे हैं और सराहना कर रहे हैं कि सखी ये खीर तो बहुत मधुर है, ये पूड़ी तो बहुत सुंदर है, ये पकौड़ी बहुत सुस्वादु है, ये पुआ क्या कहने हैं। तुम्हें तो लगता है कि मैंने सुधा को ही मुदा करने वाला स्वाद है। मैंने अमृत का जो स्वाद होता है उससे हजारों गुना बढ़ करके स्वाद तो इस पुआ में है, इस मिठाई में है। तो मैंने ग्रास लेत पुण्य स्वाद बखानत, मैंने स्वाद वर्णन कर रहे हैं। तो मैंने ये मैंने बहुत भारी कौतुक आनंद बरस रहा है, सुख बरस रहा है। और तत्परता से सखी बिजना से प्यार भी कर रही हैं, खड़ी होकर के मुख निहार रही हैं, चौर भी ढोर रही हैं दाईं ओर बाईं ओर। और झट कोई जल भी पिलाती हैं, कोई पेय पदार्थ भी पिलाती हैं, कुछ कोई सलोनी चीज़ खवाती हैं, कोई कटु चीज़ खवाती हैं, कोई तीखी चीज़ें खवाती हैं, कोई चटपटी चीज़ें खवाती हैं और बीच बीच में मधुर मधुर चीज़ें खवाती हैं, परिहास भी करती हैं, बलिहार भी लेती हैं। और सुंदर मैंने राजभोग करा रहे हैं ना, 56 भोग 36 खटरस लेह्य चोष्य भक्ष्य भोज रसाल। लेह्य भी है, लेह्य कहते हैं चाटने वाली जो चीज़ें होती हैं, ये चटनी आदि होती हैं। लेह्य संस्कृत में होता है लीह, लीह माने चाटना, उसी से बनता है लेह्य माने चाटने वाली। चोष्य माने चूषण करने, जिस आम चूसा जाता है, सहजने की फली चूसी जाती है, इसे चूसने वाली जो चीज़ें होती हैं इसको चोष्य। भक्ष्य जिसको भक्षण किया जाता है, जिसको भोज्य जिसको निगल के पाया जाता है, भक्ष्य जिसको दांत से चबा चबा करके भक्षण करती है। रोटी है, चावल है, पूड़ी है, पुआ है और कितनी बातें इसमें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ पेय पदार्थ हैं उसको पान कहते हैं, पीने योग्य पदार्थ को पान कहते हैं। एक तांबुल को भी पान कहते हैं ना, जैसे कहते हैं जल पान, जल पान माने पातुम योग्यम पानम, जिसको पिया जाए उसको पान कहते हैं। रस पान, जल पान, दुग्ध पान। तो सुंदर सुंदर पेय पदार्थ हैं, तरह तरह की शरबत हैं। वो प्रिया जी को 2 घूंट पिलाती हैं, लाल जी को पिलाती हैं। तो भोजन करत लाड़ी ले लाल, भोजन करत लाड़ी ले लाल, रतन जटित कंचन चौकी पर, रतन जटित कंचन चौकी पर, आन धर्यो सह चरे भरे थाल, आन धर्यो सह चरे भरे थाल, 56 भोग 36 खटरस, 56 भोग 36 खटरस, लेह्य चोष्य भक्ष्य भोज रसाल, लेह्य चोष्य भक्ष्य भोज रसाल, जेवत जाहि सराहि सरस्वती, जेवत जाहि सराहि सरस्वती, परस तरंग रंगीली बाल, परस तरंग रंगीली
जे व्यंजन कर पलवन तेजे जे व्यंजन कर पलवन ते छुवते छबीले छयि छवि जाल छुवते छबीले छयि छवि जाल। जिन जिन व्यंजनों को प्रिया जो छू देती हैं, जो बड़ा सा थाल है उसमें कटोरी 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 में बहुत सारी चीज़ें हैं। अब 56 भोग है, 56 तरह के जो व्यंजन अधिक हैं, 56 भोग, 56 तरह के भोग हैं और 36 प्रकार के व्यंजन हैं और 6 रस में सब बने हुए हैं। या तो चीज़ वो मीठी होगी, या तो खट्टी होगी, या चरपरी होगी, या तीखी होगी, या नमकीन होगी। 6 ही उसमें रस है ना। तो जहाँ प्रिया जो अपने कर कमल को बदलाती हैं, तो और प्रिया जो के कर कमल तो जूठे भी तो है ना, जो पा रही हैं और ले करके वहाँ दूसरा छूती हैं तो जूठा तो हुआ ना, प्रसादी तो है। तो जहाँ वो कर कमल बदला देती हैं और वहाँ सुंदर सुंदर गौर गौर उंगलियाँ हैं, अनुरंजित हैं और माने शोभा की तो मानो सार हैं सार। जैसे प्रिया जो का मुख सुंदर है, वैसे तनिक भी उनकी उंगलियां सुंदर तनिक भी कम नहीं, उनके नख सुंदर तनिक भी कम नहीं। जैसे उनके चिबुक प्रदेश है, अधर पल्लव है, नासिका है, मुखमंडल है, वैसी उनकी उंगलियां, करतली भी वैसी ही हैं। माने एक से बढ़कर एक उसमें सौंदर्य है, आभा है, कांति है, छवि है, आकर्षण है, मादकता है। तो जहाँ जहाँ वो छू देती हैं वहाँ वहाँ तो लाल जी उसको ले करके, जैसे हमने प्रियाजू का आस्वादन किया हुआ है तो उसको ले करके प्राप्त करके निहाल माने कृतार्थ हो रहे हैं। लेत छबीलो होत माने उसको जो शेष जो अवशेष बचा हुआ है उसको जो लाल जी लेते हैं तो उस पर वो मुख पे चमक, वो तृप्ति, वो संतुष्टि, वो खुशी हो रही है कि सखी कह रहे हैं कि लेत छबीलो होत मैंने प्रसाद ग्रहण करके, उच्छिष्ट ग्रहण करके रसिक शेखर लाल जी कृतार्थ हो रहे हैं, मगन हो रहे हैं, अपने को धन्याति धन्य मान रहे हैं कि आज तो मैं निहाल हो गया, जो प्रिया जो का प्रसाद मुझे मिल गया। लेत छबीलो होत निहाल। और यही विधिराज भोग आरोग तो सुख संभोग नयन विशाल। इस प्रकार और जो सामने सहचरी बिंद जो है उनको भी सखी जन सेवा कर रही हैं, जो याचना करती हैं सखी झट उनको देती हैं। और इधर प्रिया प्रीतम भी एक तो कभी तृप्त नहीं होती हैं, सहचरी बिंद जल पिलाती हैं, मुख धुलाती हैं, कर कमल धुलाती हैं और मुख पहुँचती हैं, कर कमल पहुँचती हैं। एक सखी प्रसाद ले लेती हैं, एक सखी वहाँ की जो गिलास जो जल रखा हुआ वो ले लेती हैं, एक सखी बिछैया उठा लेती हैं, एक सखी चौकी को उठा करके वहाँ से किनारे कर देती हैं। और उसके बाद यहीं पर प्रिया प्रीतम की और इधर समग्र सखी वृंद भी भोजन कर लेती हैं। और जहाँ तहाँ नल लगे हुए हैं, कंचन के नल जहाँ तहाँ उछरें, जहाँ तहाँ सुंदर जो नल है वहाँ सखी जो है वो कर कमल धोती हैं, मुख कमल धोती हैं, कुल्ला करती हैं, मुख कमल पहुँचती हैं, तौलियाँ टंगी हुई हैं उसे और झट वो सखी जन आ जाती हैं। उसके बाद प्रिया प्रीतम को ये प्रियालाल अभी चौकी पे विराजमान थे, भोजन करने के लिए चौकी पे भोजन कर लिए, मुख धुला दिए, कर कमल मुख कमल धुला देती हैं, कर कमल धुला देती हैं, कर कमल मुख कमल पहुँच देती हैं। उसके बाद सुंदर सिंहासन में प्रिया प्रीतम को विराजमान करती हैं। अब वहीं प्रिया जी को मुखबास देती हैं, लाल जी को मुखबास देती हैं, तांबुल खवाती हैं, प्रिया जी को लाल जी को खवाती हैं। और झट अग्रवर्ती रंग देवी जो के कर कमल में एक सखी आरती सजा के ले आती हैं और वे आरती उतारती हैं। अचवन कर श्री हरिप्रिया बीरी मुख में लीन, हित प्रमोद भरि मोद सोती छिन आरती की। तो अचवन करी आरोगे बीरी हित प्रमोदिका आरती कीरी। वहाँ हित प्रमोदिका नामनी जो सखी हैं वो आरती लेके आई हैं और आरती कर रही हैं। हित प्रमोदिका आरती कीरी, निरख निरख छवि नयन नीरी। अत्यंत नज़दीक से प्रिया जो की माधुरी को अपने नेत्रों से देख रही हैं, लाल जो की माधुरी को अपने नेत्रों से देख रही हैं। चरण कमल देख रही हैं, नाभि कमल है, हृदय कमल है, मुख कमल है, नेत्र कमल दोनों का वो आरती उतारती जा रही हैं।
और इन इन अंगों को देखते निहारते जा रही हैं। निरखी निरखी छवि नयन नीरी भई सखियन की आँखियाँ सीरी, आँखें बड़ी शीतल हो रही हैं, मगन हो रही हैं, प्रेम आकुल हो रही हैं, प्रेम में शराबोर हो रही हैं। श्री हरिप्रिया जोरी नवलीरी अलबेली अरु लाड़ लड़ीरी। फिर जल बारती हैं प्रिया, अलग लड़े सुकुमार जय जय। एक सखी आरती उतारती हैं, दूसरी सखी जल बारती हैं। जय जय अलग लड़े सुकुमार, जय जय नित्य किशोरी जोरी जीवन प्राण आधार। जय जय मोहन की उर्माला, जय राधा उरार। दोनों बड़े विह्वल मनस हो रहे हैं, बड़े आतुर हो रहे हैं, बड़े एकदम जो है चाहत अंग में अंग समाई अंश बुझा दिए हुए हैं। और श्री हरिप्रिया पीवत पानी बार, जय जय अलग लड़े सुकुमार जय जय। तो जल बारती हैं और फिर प्रिया प्रीतम को यहीं पर रंग महल में ही, अभी तो दोनों जो है विशाल जो किलानुमा साहिबान है वहाँ विराजमान है, फिर रंग महल के अंदर ले आती हैं और बहुत सुंदर प्रिया प्रीतम की शयन कुंज है। उस शयन कुंज में बड़े आदरपूर्वक विराजमान करके चरण पलटती हैं, भुजाओं को चापती हैं और करावलम दे के प्रिया प्रीतम को पौढ़ा देती। और रंध्र मगल की रूप माधुरी अवलोकत सहचरी समुदायी, और पौढ़ा करके चरण पलट करके बाहर आ जाती हैं, पर्दा लगा देती हैं, चीखों को डार देती हैं। और श्री हरिप्रिय ने दासी निरखत लता वोट निर्वार, और बरामदे में आकर के और प्रिया प्रीतम की शोभा दर्शन कर रही हैं। तो देखिए आप लोग कहेंगे इसमें आपने कौन बहुत बड़ी बात सुना दी है, ये तो रोज़ ही सुनाते कि अभिषेक करा रही हैं, वो करा रही हैं, वो करा रही हैं। तो अब देखिए सार है। अब जैसे उसमें कहा गया है कि भादों कृष्ण रोहिणी आठे, अर्ध निशा जब आई, प्रगटे श्री हरिप्रिया प्राण धन भई सबन मन भाई। तो यहाँ रोहिणी नक्षत्र है, अष्टमी तिथि है, कृष्ण पक्ष है, भादों का महीना है, तो उसमें ठाकुर जी ने अवतार लिया था। तो यहाँ निकुंज मंदिर में रोहिणी नक्षत्र माने क्या होता है भैया, रोहिणी माने क्या, यहाँ रोहिणी से क्या तात्पर्य है? तो कह रही हैं कि भर बर से सर से सब मही, भादो कृष्ण रोहिणी कही, बड़ी बड़ी बीच व्यवस्था पावे, सोई अर्ध निशाजु कहावे। भाई यहाँ इसमें जो अर्ध निशा दी है, अर्ध निशा में निकुंज से क्या मतलब है? ये तो मथुरा की बात है ना, कि मथुरा में अर्धरात्रि थी और भादों का महीना था, कृष्ण पक्ष था, अर्धरात्रि थी, रोहिणी नक्षत्र की उपस्थिति थी, अष्टमी तिथि थी, तो ठाकुर जी उस समय प्रकट हुए। तो निकुंज मंदिर में से क्या मतलब है जी, इसका क्या तात्पर्य, क्या तुक है इसका? तो कह रहे हैं बहुत बहुत बड़ा इसका तुक है, बहुत बड़ा लगाव है, बहुत बड़ा इसमें राज छुपा हुआ है। अब वही सब लीलाएं हैं। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। विपुल पुलक अंग अंगन माई, तिहि कहियत है रहसी बधाई। रहसी बधाई मने एकांतिक निवृत्त निकुंज की केली, रहसी कुंज की केली है, जहाँ और तहाँ नहीं को, श्याम श्यामा की जहाँ सूरत केली, और काहू को जहाँ नहीं प्रवेशा, बिना श्री हरिप्रिया लहे न लेशा। भाई ये निकुंज मंदिर है, तो यहाँ रोहिणी का क्या मतलब बताइए, अर्धनिशा से क्या मतलब है? तो कह रहे बहुत भारी मतलब है, बहुत भारी प्रयोजन है। सखी जन कह रही हैं कि देखो भैया, हम जो प्रिया प्रीतम को बिलसा रही हैं, इसका प्रयोजन यही है, ग्रंथ का प्रकट होने का प्रयोजन यही है कि जो जीव, जो प्राणी तो छोड़ी दो, जो वैष्णव जन इस ग्रंथ का आश्रय लेंगे, इसके भावों को समझेंगे, इसके अनुसार भजन करेंगे, इनके रहस्य को समझेंगे, वे प्रिया प्रीतम की नित्य धाम में प्रिया जो के श्यामा श्याम की सखी बन करके उनकी दिव्य सेवा को प्राप्त करेंगे, उनकी सहचरी बन के उनकी दिव्य सेवा को प्राप्त करेंगे। तो अब बता रहे हैं कि
विपुल पुलक अंग अंग नमाई, तिहि कहिए तुम्हें रहसी बधाई। जो सखी बधाई दे रही हैं, ले रही हैं, तो प्रिया जो प्यारे को क्या बधाई दे रही हैं, कैसा, क्योंकि वर्षगांठ तो ठाकुर जी का है ना। जिसका वर्षगांठ होता है उसको जो नेमी प्रेमी जन होते हैं, उनमें श्रद्धा रखने वाले जो होते हैं, जो उनमें अपनापन रखते हैं, उनको यथा योग्य अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार उनको बधाई देते हैं। तो प्रिया जो प्यारे की क्या जान कहें, प्राण कहें, उनकी बल्लभा कहें, उनका सर्वस्व कहें, तो प्रिया जो के द्वारा जो बधाई दी जा रही है वो बड़ा अलौकिक है, बड़ा रसमय है, बड़ा अद्भुत है। वो सुधा को भी मुदा करने वाली उसकी मिठास है कि विपुल पुलक। अब यहाँ एक पद आस्वादन कर लें कि यहाँ श्यामा श्याम विराजमान हैं और विराजमान होकर के दिव्य उनकी शोभा हो रही है। भुज सिरहाने दिए हिय सो लगाए हिय, भुज सिरहाने दिए हिय सो लगाए हिय। प्रेम रस पीजे, प्रेम रस पीजे, प्रेम रस पीजे, प्रेम रस पीजे। अब जो माधुरी देख रही हैं, फिर वर्णन कर रही हैं कि जित देखो तित ही तिते, दूनी दुति सब ठोर। मुख प्रसन्न लखी लाल को, भई ओप कछु और। अब लाल जी के जो प्रिया जी के द्वारा जो बधाई जी रहा है, जो लाल लड़ाया जा रहा है, ऐसी लाल जी की जो खुशी, जो श्री जो उनके मुख पे हो, श्यामा श्याम सिर सिरी चढ़ी। बड़रे नयन ऐन अनहोने, कानन कोने कोर कढ़ी। हो श्यामा श्याम सिर सिरी, मैंने दोनों की जो है अंग अंग में भारी स्त्री जो है सुंदरता मानो हजार लाखों गुने वृद्धि को प्राप्त हो रही है। तो कह रही आज कुछ और ओप, आज कुछ और ही कांति दिख रही है, आज कुछ और ही छटा दिख रही है, आज कुछ माधुरी विशेष विकसित हो रही है। आज कुछ और ओप भई, जित देखो तित ही तित दिखत मंगल मोदमयी। बाहर देखो तो सखी जन गान कर रही हैं, जितने भी महल हैं, कुंज है, सब बड़े भव्य प्रकार से सजाए गए हैं। जहाँ तहाँ मोती के चौक पूरी हैं, चित्र बनाए हैं। चित्र रचना बहु करें, आय दो ठाड़े वे ता सबन की गतिमति हरि। जैसे बहुत सुंदर चित्रावली है। द्वार द्वार पे खंबे हैं कदली के, बंधनवारे बांधे हैं, कलश स्थापित करी हैं, स्वस्तिक रचना करी हैं, साथियों की रचना करी हैं, सुंदर सुंदर नूतन नूतन पर्दे आदि हैं, सब सैया बिछैया और सब जो शिखर ध्वजा पताका ते, और जहाँ तहाँ सुंदर सजावट है। तो ये बाहरी शोभा है, और अंदर आज कुछ और ओप, जित देखो जहाँ देखो वहीं सुंदर सुंदर नूतन नूतन वेशभूषा से अलंकृत सहचरीबें जो हैं सेवा कार्य में लगी हुई हैं। तो जित देखो तित ही तित दिखत मंगल मोद मई, जस धारानी की महिमावली दिश विदिशान छई। और जहाँ देखो वहीं सहचरी प्रिया प्रीतम की जशावली, पंछी वर्ग भी उनकी जशावली गान कर रहे हैं। और आनंद के आनंद उदय भयो, दूनी दमक दे। आनंद स्वरूप है लाल जी, और उनके यहाँ भी मैंने उनके हृदय में भी आनंद उपज रहा है, क्योंकि वर्षगांठ है। सुंदर सुंदर जो रस बिलसाया जा रहा है, सुंदर सुंदर कौतुक दिखाया जा रहा है, सुंदर सुंदर रचना की गई, सुंदर सुंदर जो सुख के मैंने सुख बिलसने की व्यवस्था की गई है। तो आनंद के आनंद उदय दूनी दमक दई, बन बेली बिमली अनुकूली फूली फूल नहीं। श्री हरिप्रिया मैंने बन बेली बिमली अनुकूली, प्रिया रूप लता है, वो प्यारे रूप तमाल से बलित होकर के आनंदित हो रहे हैं। बन बेली बिमली अनुकूली फूली फूल, मैंने वो सुंदर प्रिया जो की जो फूल विकसित होना, में मुख कमल जो विकसित हो रहा है, प्रसन्नता से आलोकित हो रहा है। और यूँ कहें कि सखियों जो हैं, सखी वृंद जो बेली हैं, वो जहाँ तहाँ बरामदे में, कुंज में, निकुंज में, महल में, बाग बगीचे, जहाँ देखो आनंदित हो रही हैं, लहलहा रही हैं। और
सोहिलो गान कर रही हैं, प्रियालाल की सेवा करके उनको बधाई दे के लेके पूजन करके वो निहाल हो रही हैं, लहला रही हैं, डेडा रही हैं, महमा रही हैं, आनंदित हो रही हैं। श्री हरि प्रिया प्रसन्न बदन लगे तन मन शूल। प्रिया प्रीतम को प्रसन्न देख करके सबके जो हृदय में जो भाव था कि हम प्रिया प्रीतम को ऐसे लाड लड़ाएंगे, पूजन करेंगे, बधाई देंगे, बधाई लेंगे और अपने अपने गुणों को निवेदन करेंगे, ऐसे प्राप्त करके जो उनकी शूल माने होता है कांटा, शूल माने कांटा, पीड़ा, तकलीफ। तो यहाँ उसका कोई अर्थ नहीं है। शूल माने है मनोरथ, मैंने सखियों के हृदय में जो मनोरथ था कि मैं इसे प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाऊंगी, वो सारी बातें ज्यों के त्यों प्रिया प्रीतम की इच्छा से उनके सारे मनोरथ पूर्ण हुए। तो तन मन शूल, तन में मन में जो भावना थी, जो अभिलाषा थी, वो सारी आज पूरी हो गई है। तन मन शूल गई, मन शूल गई और वो भई आज कछो और वो आज कछो और वो भई आज कछो वो भई आज कछो और वो भई आज कछो और वो भई आज कछो। तो इसमें जो पहली तालिका है, तालिका में ही इसमें रहस्य छुपा हुआ है। बड़ी बड़ी बीच विवस्था पावे, सोई अर्ध निशा जो कहा। अर्ध निशा निकुंज में ठाकुर जी कोई प्रकट थोड़ी ना हो रहे हैं जी। अर्ध निशा में प्रकट हुए कहाँ? मथुरा में। लेकिन ये तिथि मना रही है ना, वो महोत्सव मना रही है, वर्षगांठ। तो अर्ध निशा जब आई, तो यहाँ अर्ध निशा क्या है? बड़ी बड़ी बीच विवस्था, जो प्रिया जो प्यारे के अंक में, प्यारे प्रिया जो के अंक में, और उसमें रमत श्री राधिका रमन रस रंगरी, सुभग सुख सेज में हेज सुख संगरी, करत रस बस रसिक देत ढरकाय उठंगरी, सकल विद्यान में विशद सर्वंगरी, सोहे श्री हरिप्रिया जो जुर जोबन जंगरी, जुर जोबन जंग। इसमें जो भारी व्यवस्था है, व्यवस्था माने वशवर्तिता, अधीन होना। प्रिया जो के द्वारा जो सुंदर बधाई दी जा रही है, रस में बधाई दी जा रही है, उसको प्राप्त करके रसिक शेखर लाल जी और अत्यधिक अधीन, मगन, खुश। जयति जयति मृदुहासिनी नील बरवासिनी परम परकासिनी मम शरण्यम, जयति मृगलोचनी दृष्टि दुख मोचनी, और कृष्ण मन रोचनी। वो प्रिया जो के मंद मुस्कान, आंखों में जो स्नेह छलक रहा है, बिंबाधर की शोभा है, पान करते हुए जो लाल एकदम विवश हो रहे हैं। कृष्ण मन रोचनी, कृष्ण के मन को बहुत अच्छी लग रही है, रुच रही हैं बातें और बहुत प्यारी लग रही हैं। जयति मृगलोचनी दृष्टि दुख मोचनी, कृष्ण मन रोचनी मम शरण्यम। जय मृगलोचनी दृष्टि दुख मोचनी, कृष्ण मन रोचनी मम शरण्यम। प्रिया जो के लाल जो के अंग अंग में भारी पुलकावली हो रही, विपुल पुलक अंग अंगन माई, ती कहिए तुम्हें रहसी बधाई। प्रिया जन को बधाई दे रही हैं, जैसे बधाई देते हैं ना, फूल देते हैं
फल देते हैं, वस्त्र देते हैं, आभूषण देते हैं, मेवा देते हैं, और क्या 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 क्या। तो प्रिया, क्योंकि वर्षगांठ लाल जी का है ना, लाल जी का ये लाल जी की तिथि है, उनका महोत्सव है। तो प्रिया जो उनकी जो प्रियतमा है, उनको वो वर्षगांठ पे बधाई दे रही हैं। ती कहिए तुम्हें रहसी बधाई। वो क्या है? तो विहरत जुगल दिए भुजग्रीमा, सुंदरता सौभाग्य शिरोमणि, रस की रास रूप की सीमा। हाव भाव देत परस्पर प्रीतम प्यारी, अधि अधीर अनुराग विवश दोष, रंग 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 महारी। रसमय रसिक रसीली भामिनी, रसमय रसिक रसीली केल, रसमय रहसी हरख निरखति है। रसिक हितु श्री हरि प्रिया। अब रसिक हितु जी हैं, रसिक हरिप्रिया सहेली हैं। ऐसा बधाई लेने और देने का जो उपक्रम है, जो परिपाटी है, जो छड्डा है, वो निहार रही हैं। निरखी निरखी छवि नैनन रे, निरखी निरखी छवि नैनन रे। भई सखियन के आँखें रे, सखियन के आँखें आँखें बहुत प्रसन्न हो रही हैं, खुश हो रही हैं, शीतल हो रही हैं। हृदय जुड़ा रहा है, हृदय शीतल हो रहा है, मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं। ऐसी बधाई की माधुरी वो देखना चाह रहे थे। और प्रिया जो बहुत सुंदर सुंदर बधाई है, अनेकों प्रकार के वो मेवा है, मिष्ठान है, फल है, मूल है, वो अर्पण कर रही हैं। रसिक शेखर लाल जिनको स्वीकार कर रहे हैं। सक्षरी में दर्शन कर विपुल पुलक अंग अंग नमाई, ती कहिए तुम्हें रहसी बधाई। प्रिया जो पुलकावली से रसिक शेखर लाल जी पुलका रोमांचित, और कसन भुज की बसन उड़ते नहीं टारिये, ये रिया जोरी पर तोरी तिनु डारिये, ये रिया जोरी पर तोर तिनु डारिये। लगत कैसी रुचिर गसन अंग अंग की, कसन भुज की बसन उड़ते नहीं टारिये। इरिस की बरसी अमृत धार, सरसी अंग अंग उमग अपार, डरी डरी अपनी डरनी सुधार, श्री हरि प्रिय बलिहार। पिए को करी राख्यो ही हार, लय लय उर्जन की अगवार, जाऊं बलि भेरन की हों, जाऊं बलि भेरन की। तो सुंदर सुंदर बधाई, यही इसका राज है, यही इसका रहस्य है। मैंने वृंदावन धाम में निरंतर सदा सुख बिलसत ही दिन जात। श्यामा श्याम का जो दिन है, समय है, बिहार बिलास केली, सदा सुख बिलसत ही। चाहे वो बसंत हो, होरी हो, बधाई हो, लाल जी की हो, चाहे श्री जी की बधाई हो, चंदन सिंगार हो, डोल हो, जल विहार हो, रथारोहण हो, वर्षा ऋतु का झूला हो, वर्षा में भिजने की हो, लुहर हो, पवित्रा हो, राखी हो, तीज हो, रसदान हो, विजयादशमी हो, रास हो, दिवाली हो, जितनी भी है सब सदा सुख बिलसत ही दिन जात। लहत नहीं उपरमिता तनिक हूँ, अधिक अधिक अधिकात, एक रंग रंग रहे रंगीले, उमगत हूँ न आघात, सदा सुख बिलसत ही दिन जात। जुगल सरकार की। तो ऐसा जो बधाई का जो महोत्सव है, बधाई का जो सार है, अब हजारों हजारों सखी अत्यंत करीब से प्रिया जी की, लाल जी की लीला को वो देख रही हैं। कब? राजभोग के बाद, राजभोग कराने के पश्चात जब वो शयन कराई हैं, उसके बाद बहुत सुंदर सुंदर माधुरी है, और देख देख के सिहा रही हैं, तृण तोड़ रही हैं, बलिहार ले रही हैं। भर भर से सर से सब मही, जैसे वर्षा होती है तो देखो नहर हो, नदी हो, सरोवर हो, तालाब हो, वापी हो, तड़ाग हो, गड्ढे हो, सबको भर देती, माने पानी से भर देती, जल से भर देती। से भर भर से सर से सब मही, भादों कृष्ण रोहिणी कही। वो दोनों जो अद्भुत केली रस की वृष्टि करके, मधुर लीलामृत की वर्षा करके, सखियों के हृदय रूप कूप को, हृदय रूप सरोवर को आनंद से भर रहे हैं। प्रिया प्रीतम जुगल सरकार की, लाडली लाल की, यही रोहिणी नक्षत्र की उपमा दी गई है। श्री लाडली लाल की, प्रिया प्रीतम की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, रंग महल की, रंग बिहार की, लाल जी की वर्षगांठ महोत्सव की। जय जय श्री राधे।
प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारे प्यारे प्रीतम प्यारे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की।